Hello everyone, this is Dev Kanish Rajekala. I am an exercise physiologist and functional nutritionist at Fitness Verse. Today we are going to talk about one of the most important amino acid. बताइए क्या है? उसका नाम है एल ट्रायोसिन। ये जो एक एल अमीनो एसिड है, ये कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसकी ज़रूरत हमें कभी कभी होती है, रोज नहीं होती है, लेकिन जब हमें कोई कंडीशन, फॉर एग्जांपल कि हमारी कोई हार्मोन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं या वी आर फीलिंग लिथार्जिक, हमारी एनर्जी अच्छे से नहीं प्रोडक्शन हो पा रहा है उसका, तो हमें इन अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स टॉक अबाउट एल ट्रायोसिन है क्या। अब बात करते हैं, हमारी जो इंडियन जो सोसाइटी है, जो जनता है, वो 90% प्रोटीन में, हमारा जो खाना होता है अधिकतर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से ही होता है, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी। इसके अलावा अदर फास्ट फूड आइटम्स हो गई या मिठाइयाँ हो गई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। प्रोटीन तो लाइक 1-2%, 5% कभी मिल जाए, तो इससे ज़्यादा नहीं होता। तो हमेशा हमें एल ट्रायोसिन की कमी होगी ही होगी हमारी बॉडी के अंदर। वाई? क्योंकि एल ट्रायोसिन जो होता है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है फिनाइल एलानिन, जो कि एक इसेंशियल अमीनो एसिड है, और वो सिर्फ आपको कब मिलेगा, जब आप कंप्लीट प्रोटीन का इंटेक करेंगे। और कंप्लीट प्रोटीन कहाँ मिलता है? एग्स, फिश, नॉन वेज फूड आइटम्स है, जो कि बहुत सी जो हमारी जो जनता है वो नॉन वेज फूड नहीं खाती है, तो उन्हें कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा। और जब कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा तो फिनाइल एलानिन की डेफिशिएंसी होगी और बॉडी हमारी एल ट्रायोसिन कभी भी नहीं बना पाएगी। अब बात करते हैं एल ट्रायोसिन क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी थायराइड हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि हमें आयोडीन खाना चाहिए, सेलेनियम, आयरन खाना चाहिए, ताकि हमारा जो थायराइड जो ग्लैंड है वो प्रोडक्शन कर पाए T3 T4 का। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन की डेफिशिएंसी है, तो वो कभी भी आपकी बॉडी एल ट्रायोसिन नहीं बना पाएगी। जब एल ट्रायोसिन नहीं बना पाएगी, तो आप चाहे आयोडीन ले लो, चाहे आप सेलेनियम ले लो, चाहे आयरन ले लो, आपकी बॉडी कभी भी हमेशा T3 और T4 के अंदर डेफिशिएंट रहेगी। आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो कभी भी प्रॉपर सीक्रेट नहीं कर पाएंगे T3 और T4 का। अब बात करते हैं एल ट्रायोसिन कैसे हेल्प करता है ताकि आपके T3 और T4 बन पाए। हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो एक प्रोटीन फॉर्म करती है, उसका नाम है थायरोग्लोब्युलिन। अब जो थायरोग्लोब्युलिन जो एक प्रोटीन है, उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, कंडीशनल इसेंशियल। उसके अंदर एक अमाइनो एसिड और होता है, उसका नाम है एल ट्रायोसिन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इफ यू आर डेफिशिएंट इन फिनाइल एलानिन, यू आर डेफिशिएंट इन एल ट्रायोसिन, तो आपकी बॉडी कभी बना नहीं पाएगी T3 T4। अब जो थायरोग्लोबुलिन के अंदर जो एल ट्रायोसिन होता है वो कन्वर्ट होता है आपके T3 और T4 के अंदर, और इसकी जो एक प्रोसेस होती है वो एक एंजाइम के थ्रू होती है, उसे कहते हैं थायराइड परऑक्सीडेज, और वही मिलके आपको बनाती है T3 और T4, और इस प्रोसेस को कहते हैं आयोडाइनेशन। तो ऐसे आपके T3 और T4 का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर। सो दैट्स व्हाई एल ट्रायोसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट टेकिंग इट। अब बात करते हैं एल ट्रायोसिन के अदर फंक्शंस या एडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट आता है जिम गोअर्स के लिए। जितने भी एक्सरसाइज करते हैं लोग, जिम में जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। जब हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी तो आप एक्सरसाइज कैसे करोगे? और आजकल आप देखते होंगे जो भी प्री वर्कआउट लेते हैं लोग, उन सब में होता है एल ट्रायोसिन मौजूद होता है। और अगर आप कोई अच्छे प्री वर्कआउट लेंगे तो उनके अंदर अच्छे वाला अमीनो एसिड्स मिले होते हैं और एल ट्रायोसिन भी अच्छी क्वालिटी का होगा। अब एल ट्रायोसिन क्या करता है? हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों का क्या काम है? ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को हमें मतलब डोपामिन रिलीज करवाते हैं और खुशी महसूस करवाते हैं और एनर्जेटिक फील करवाते हैं। लेकिन जब आप एल ट्रायोसिन नहीं लोगे तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन से आपको जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे और आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाई एल ट्रायोसिन
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेसफुल कंडीशंस, जहाँ पे आप डिसीजन ले पाए, हेवी वर्कआउट कर पाए और मेंटल फोकस आपका बना रहे और एनर्जाइज फील करें वाइल एक्सरसाइज और वाइल वर्किंग आउट। अब इसी के बाद एक और चीज आती है, कैसे L-ट्रायोसिन आपकी हेल्प करता है। लाइक कोई भी इमरजेंसी हो गई, लाइक कहीं आग लग गई, कहीं आपके कभी शायद हो सकता है कुत्ता पीछे पड़ जाए, उस टाइम पे आपको फ्लाइट और फाइट मोड एक्टिव होता है कि आप मतलब डिसीजन लेना है कि आपको भागना है या उससे लड़ना है या उससे बचना है, आप कैसे इसको करोगे कॉप अप इन सब स्ट्रेटेजीज से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है L-ट्रायोसिन लेना। वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आपको माइंड को इतना रिलैक्स और मेंटल फोकस बना के रखता है ताकि आप डिसीजन ले पाए कि आपको क्या है, और स्ट्रेसफुल कंडीशंस में इन्वायरमेंट में आप लर्न कर पाए सारी चीजें। ये सारा काम होता है L-ट्रायोसिन का। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सबने देखा होगा हमारी स्किन का जो कलर होता है, पिगमेंटेशन, आपके बालों का कलर होता है, आईज का कलर होता है, ये कैसे बनता है। किसी के बाल ग्रे हो गए, ग्रे ऑफ द हेयर हो जाते हैं भाई जल्दी आजकल सभी के। इफ ऑफ कोर्स जो होती है हमारी, वो भी कभी कभी डार्क और अनइवन हो जाती है। इवन आईज का कलर भी थोड़ा कभी कभी बदल जाता है, किसी का होता है। तो ये जो पिगमेंटेशन हमें मिलता है, ये मिलता है L-ट्रायोसिन की वजह से। क्या होता है कि L-ट्रायोसिन का इसमें कन्वर्ट होता है ये डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन के अंदर, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन होता है मेलानिन का। और अगर आपकी बॉडी के अंदर L-ट्रायोसिन की डेफिशिएंसी है तो उसे डाईहाइड्रोक्सी ऑक्साइड नहीं बनेगा आपका, और आपका मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होगा। और मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपका जो स्किन का कलर है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो हो जाती है हमारे बालों की, ये सब चीजें ठीक नहीं होंगी। अगर आप इन सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी डाइट के अंदर ऐड करें L-ट्रायोसिन, और आप इसको 0.5 mg to 2 mg तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इफ यू वांट टू कंसल्ट विद अस टू रिवाइव योर hormones, to discuss about your hormonal health and other things also, you can connect with us. Like our counselors are there to help you out, and you can call us and reach out us. Thank you so much.